रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर घटना छिपाए हुए है अनगिनत रहस्य। बालकांड, जहां से प्रारंभ होती है उस महागाथा की नींव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतरित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रावण का अहंकार इतना प्रबल था कि देवता भी असहाय थे। विष्णु का राम अवतार केवल एक जन्म नहीं, बल्कि युगों की नियति को बदलने का संकल्प था। आइए चलें उस यात्रा पर जहां राम का जन्म, उनका बाल्यकाल, युद्ध और विवाह सब हमें धर्म के गहन रहस्य सिखाते हैं। अयोध्या, जहां महाराज दशरथ राज करते थे, शक्तिशाली पर संतानहीन, राज्य का भविष्य अधर में था। दशरथ ने अपनी व्यथा ऋषि वशिष्ठ को सुनाई। वशिष्ठ ने कहा, समय आ चुका है उस अवतार का जिसकी प्रतीक्षा देवता कर रहे हैं। राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। हजारों ऋषि मुनि एक स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। तभी अग्नि से प्रकट हुए स्वयं यज्ञ पुरुष। उन्होंने एक स्वर्ण कलश में भरी दिव्य खीर दशरथ को दी। यह खीर तीनों रानियों ने ग्रहण की और समय आने पर जन्मे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये केवल राजकुमारों का जन्म नहीं था, ये स्वयं धर्म का अवतरण था। रहस्य यह है कि उसी समय देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश देकर राम और उनके भाइयों को दिव्य सामर्थ्य प्रदान किया। जन्मोत्सव में गगन तक गूंज उठा, जय श्री राम। अयोध्या महल में चारों राजकुमार खेलते, पर राम सदा सबसे अलग दिखाई देते, शांत, करुणामयी और मर्यादा के प्रतीक। लक्ष्मण उनसे कभी अलग न रहते, भरत सदैव धर्मप्रिय और शत्रुघ्न सेवा भावी। जब वे बड़े हुए तो गुरुकुल जीवन प्रारंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, उपनिषद, युद्ध कला और नीति का ज्ञान दिया। गुरुकुल में कोई राजकुमार और कोई सेवक नहीं, सब समान थे। यही शिक्षा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव देती है। एक रहस्य यह भी है कि बाल्यावस्था से ही राम को यह आभास होने लगा था कि वे सामान्य मानव नहीं हैं। उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पूर्वनियत था। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र आए। उनका यज्ञ बार बार असुरों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। उन्होंने दशरथ से कहा, मुझे राम चाहिए, केवल वही असुरों का अंत कर सकते हैं। दशरथ व्याकुल हुए, राम तो अभी बालक हैं। पर गुरु वशिष्ठ बोले, यही समय है, यही उनका धर्म है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के संग वन की ओर निकले। वहां उनका सामना हुआ ताड़का नामक राक्षसी से। भयानक गर्जना, विकराल रूप, लेकिन राम ने धनुष उठाया और एक बाण से उसका अंत कर दिया। फिर आया सुबाहु और मारीच। राम के बाण से सुबाहु मारा गया और मारीच समुद्र के पार जा गिरा। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। यह रहस्य था कि ये अस्त्र केवल उस वीर को मिल सकते थे जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्मा हो। राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचे। वहां का वातावरण भक्ति और वैभव से भरा था। वहीं वाटिका में पहली बार हुआ राम और सीता का मिलन। सीता पुष्प तोड़ रही थीं। जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, समय थम गया। राम ने भी सीता की ओर देखा। वह क्षण केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो दिव्य आत्माओं का संगम था। कहा जाता है कि इसी क्षण सीता ने मन ही मन राम को अपना पति स्वीकार कर लिया था। यह मिलन कोई संयोग नहीं था, यह नियति थी जो युगों पहले रची गई थी। जनक ने घोषणा की थी, जो वीर शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति होगा। हजारों राजा आए, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। सभा में सन्नाटा छा गया। तब विश्वामित्र ने संकेत किया, राम, अब समय आ गया है। राम मंच पर पहुंचे, सहज भाव से धनुष उठाया। सभी विस्मित थे।
राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और अचानक धनुष भंग हो गया। गगन में गूंज उठा जय घोष, जय श्री राम। सीता ने हर्षित होकर जयमाला राम के गले में डाल दी। यह विवाह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा रचित दिव्य योजना थी। शिव का धनुष भंग होना मानव अहंकार के टूटने का प्रतीक था। राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही चारों भाइयों के विवाह जनक कुमारियों से हुए। अयोध्या में उत्सव छा गया। राम और सीता का मिलन केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और करुणा का संगम था। अयोध्या लौटकर राम ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। पर रहस्य यह है कि यह सुखमय जीवन अधिक समय तक रहने वाला नहीं था, क्योंकि नियति ने उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा रची थी। बालकांड की कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर शाश्वत है। राम का जन्म हमें याद दिलाता है कि ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो मानव की मर्यादा और आदर्श को ही अपनाते हैं। गुरुकुल शिक्षा, असुर वध, शिव धनुष भंग और विवाह, प्रत्येक घटना यह रहस्य बताती है कि जीवन में केवल बल या सौंदर्य ही नहीं, बल्कि धर्म, संयम और समर्पण ही सर्वोच्च हैं। यही बालकांड की सीख है, यही रामायण का रहस्य है।